नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फोनेटिक्स यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेकंड पार्ट में। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम अपने वॉवल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने 10 वॉवल पढ़े थे पिछली वीडियो में, अभी हम 11वें वॉवल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में ही कुछ डिप्थोंग्स की भी बात करेंगे। तो हमारा जो 11वां वॉवल है जिसका साउंड है ऊ, और हमारा जो 12वां वॉवल है जिसका भी साउंड है ऊ, इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ने वाले हैं। ये दोनों हिंदी में एक जैसे दिख रहे हैं, मगर जिसका साउंड है ये वाला थोड़ा सा आप कह सकते हो दीर्घ है, यानी थोड़ा सा बड़ा है, और ये थोड़ा सा लघु है यानी छोटा है। दिखने में दोनों ऊ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं कैपिटल ऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम इसके आगे वाले में पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ छोटे ऊ की, दोनों की। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम शो करते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो ये थोड़ा टेढ़ा है और यहाँ से ये एक जग की तरह दिख रहा है, एक आप कह सकते हो टर्न वाले, एक तरह के हुक वाले यू की तरह दिख रहा है। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पुट, प उट, तो ये यहाँ पे जो ओ है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। वुमन, इसको वुमन पढ़ते हैं, तो ये हो गया ऐसा वुमन। फिर हो गया गुड, तो ये हो गया गुड। ध्यान देने लायक बात यह है कि इसको हम वुमन पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम वुमन नहीं पढ़ते, इसको हम विमेन पढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम में ये आए तो ऐसा वाला आंसर मत लिखे आना, वो विमेन होता है। वैसे आएगा एग्जाम में वुमन, अगर यू वाला आता है तो। गुड ऐसा, अब अगर गुड का ये है तो लुक का भी आप समझ ही जाओ। एल ऐसा वाला यू और के। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले ओ की। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअल, तो इसका जो ओ का साउंड है वो इसके ओ के साउंड से कम है, यानी लघु है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पुट, वुमन और गुड, लेकिन यहाँ पे हल्का रहेगा, जैसे एक्चुअल, एक्चुअल। ये जो च के बाद ओ है ना, ये हल्का है, तो आप देख सकते हो एक्चुअल। यहाँ पे टेक्सचुअल, यहाँ पे टेक्सचुअल को, यहाँ के टी को हमने साइलेंट कर दिया है और इसको पढ़ा है हमने टेक्सचुअल, इसको हमने साइलेंट मान लिया। तो आप देख सकते हो टेक्स, ये च ओवल। ये है स्टैचुएट, स्टैचुएट, तो आप देख सकते हो ये है च ओएट। इसको स्टैचू से कंपेयर मत कर लेना, ये होता है स्टैचू। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आती है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं बड़े ऊ का ऊ। अब बात करते हैं हमारे बड़े ऊ से ऊन की। तो हमारा ये जो बड़े ऊ से ऊन हमने बचपन में रटा था, उसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में हम ऐसे लिखते हैं कुछ। ऊ के बाद ये विसर्ग, आप इसको विसर्ग कह सकते हो, आप इसको रेशो कह सकते हो। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रही होंगी, 2 बिंदियाँ। ठीक है, संस्कृत में विसर्ग कहते हैं, मैथ्स में रेशो कहते हैं, यहाँ पे मैं 2 बिंदियाँ कहूँगा। पूल में आप देख सकते हो ये बड़े ऊ की मात्रा प, ये यू और ये 2 बिंदियाँ ल, ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर गया हमारा बड़ा ऊ। इसी तरीके से डू यानी करना, डू में आप देख सकते हो ये है हु, ये है ब्लू, ब्लू नहीं ब्लू, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखे। टू, टीयू नहीं टू, ब्लू, टू। न्यू, ये य है, आगे बताऊंगा मैं। न्यू। स्क्रू, स्क्रू नहीं स्क्रू, यहां पे य नहीं आता। ये था हमारा बड़े ओ। आइए देखते हैं हमारे 14th और 15th वॉवेल्स। देखिए 14th और 15th भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। ये होता है अ, ये भी होता है अ। पहले हम इस अ की बात करेंगे। इस अ के बारे में खास बात मैंने हाईलाइट करी है कि ये किसी भी शब्द के अंत में नहीं आएगा। ये किसी शब्द की शुरुआत होगा, उसके मध्य में होगा, लेकिन उसका आखिरी साउंड नहीं होगा। जब हम बोलते हैं कट, तो यहां हम बोलते हैं क अ ट। आप जब देखोगे, जब हम बोल रहे होते हैं, तो अब चाहो न चाहो हमारे व्यंजन में स्वर स्वयं ही आ जाता है।
अगर हम बोलते हैं क तो एक्चुअली में हम लोग क के बाद अ बोल रहे होते हैं, हम लोग बोल रहे होते हैं क अ क। ख जब हम बोलते हैं तो हम बोल रहे होते हैं ख अ ख। तो ये शब्दों के अंदर ही अ अपने आप में बसा हुआ होता है। जैसे कट में आपको अ मिला, अप में आपको अ मिला और सन में भी आपको अ मिला। इसी तरीके से ये होता है अटर। अटर यानी किसी शब्द का उच्चारण करना, यहाँ पे भी आपको अ मिलता है। ये रहा अ। अब ये क्या है, यहाँ हमको समझ में आएगा। ये भी एक अ है, इस अ का एक नाम है, इस अ का नाम है श्वा। एक और खास बात मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो हम शब्द बोलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार जो आवाज़ आती है उस आवाज़ का नाम है श्वा। यानी श्वा इज़ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड लेटर या फिर प्रोनाउंस्ड साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखिएगा जब हम बोलते हैं अवे, तो ये जो हमने बोला ना अवे, ये अ साउंड श्वा है। जब हम बोलते हैं कलर, कलर, तो ये क के बाद अ तो ये वाला है, लेकिन इस ल के बाद जो साउंड आया कलर, तो ये अ जो धीरा हमने छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दी जो आवाज़ अ, वो हमारी श्वा है। इसी तरीके से अटैक, तो ये अ हमारा श्वा है और ये ट ए ये वाला। इसके अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे दोनों के। इस वाले अ के एग्जाम्पल हैं क्लब, क्लब, ये आपका साउंड आ गया अ का। सिमिलरली यहाँ पे कर्ड, आप सोचोगे कर्ड है तो कर्ड का क्यों नहीं, कर्ड का क्यों नहीं, इसको आप सोचते रहो, बहुत ही जल्द आपको आंसर मिलने वाला है। श्वा का कोई एग्जाम्पल दूं आपको तो अंडर, तो देखो ये जो शुरू वाला अंडर है ना, ये अ, ये ऐसे रिप्रेजेंट हुआ। न ड ड के बाद की जो आवाज़ है जो फाइनल साउंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर र साइलेंट है ऑलमोस्ट, ये आपको मिलता है श्वा। श्वा। ये वाली जो स्पेलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। फिर आप देखोगे इसको बोलते हैं अबव, अबोव नहीं अबव, अबव। शुरुआत वाला जो अ है ये हमारा श्वा है, ब अ व। ये वाला जो अ है वो आपने देख लिया यहाँ पर। इसको फॉरगेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉरगेट। र यहाँ पे साइलेंट है, ओ की आवाज़ यहाँ पे आएगी नहीं, सिर्फ आवाज़ आएगी फॉरगेट, फ श्वा ग एट। ये ए आप पढ़ चुके हो, ई ए का साउंड देता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले वॉवल की, जिसका नाम है अर। देखिए, आइए देखते हैं हमारे अगले और आखिरी वॉवल को। जी हाँ, इसके बाद डिप्थोंग्स शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये आखिरी वॉवल है। ये है हमारा अर। मैंने आपको बताया था पिछली बार, अभी ये मैं नया बताने वाला हूँ। दिस इज अर। अब आप सोचो अर क्या होता है जी, अ समझ में आता है, अर क्या होता है? तो ये बहुत ही खास वॉवल है। इस साउंड में अ और र दोनों मिक्स है। ये ऊ जैसा दिखता है, इसको आप तीन बोल सकते हो, ऊ बोल सकते हो। इसके आगे जब हम ये दो बिंदी लगा देते हैं, ये तीन और दो बिंदी, ये बन जाता है हमारा अ प्लस र। फॉर एग्जाम्पल अर्न, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है अर्न, तो आप देख सकते हो अर न, अर न, लर्न, ल अर न, बर्ड, ब अर ड, फर्स्ट, फ अर स्ट, ये लो फ अर स्ट। कर्ड यानी दही, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था अभी अभी। कर्ड, क अर ड, फर, फ अर, बर्न में ब अर न। आइए बात करते हैं अब डिप्थोंग्स की। सबसे पहला जो डिप्थोंग है, पहले समझ लो इसको डिप्थोंग नहीं बोलते, इसको डिप्थोंग बोलते हैं। ये जो पीएच यानी फ का साउंड है, ये साइलेंट नहीं है। बहुत लोग इसको डिप्थोंग बोल देते हैं, जी नहीं, ये डिप्थोंग है। सबसे पहला जो हमारा डिप्थोंग है वो है आई। जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, आई, जी हाँ, यही साउंड आई, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ए और आई से। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, अगर इसका आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो निकलता है फ्लाई, आधा फ, ल, आ का डंडा ई, फ ल आई,
फ्लाई, ये रहा आपका आई का साउंड यहाँ पर। ऐसे ही इसको बहुत लोग ईदर पढ़ते हैं, एदर पढ़ते हैं, जी नहीं, ये होता है आइदर, 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 ये रहा आपका आई। द ये हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स में, र आधा र है इसलिए ये इस तरीके से ब्रैकेट में आया है। थर्ड एग्जांपल हमारा आइज, इसको बहुत लोग आइज बोलते हैं, इट्स नॉट आइज, आइज होता तो ये ई बड़ा वाला होता, पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये है आइज, आइज, ये आई वाला आपको साउंड मिल गया। सेम होता है ऊंचा, हाई, हाई, हाइट, हाई से ही बनता है हाइट, नाउन फॉर्म, हाइट, ह, हाइट, हाइट। ये था हमारा 17th डिप्थोंग। आइए बात करते हैं अब हमारे 18th डिप्थोंग की। सो हमारा जो 18th डिप्थोंग है उसका साउंड निकलता है ऑय। जी हाँ, इसको आई नहीं, इसको ऑय पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है सॉइल यानी मिट्टी। इस सॉइल को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, ये बिना बिंदी का चंद्र बिंदु लगा के। साउंड ये हो गया स का, ये हो गया हमारा डिप्थोंग ऑय, ल के लिए लगा दिया एल। सिमिलरली वॉइस मतलब आवाज़, ये हो गया ऑ ए सु। व यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको डब्ल्यू से भी कर सकते हैं कुछ डिक्शनरीज में, अपन ने वी से किया है। ये आ गया ऑय का साउंड, स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे एस से। सिमिलरली नॉइस यानी शोर, न एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑय हमारा डिप्थोंग, स एस से रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ की तरह। ऑयल यानी तेल, यहाँ पे आप देखोगे शुरुआत ही हो रही है ऑय से, ल हो गया एल से रिप्रेजेंट। बॉय, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। बॉय, बहुत लोग समझते हैं कि बॉय को ऐसे लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। बॉय में य का साउंड नहीं आता, भले इसमें वाई आता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है बाय या बॉय, ई का साउंड आता है। तो ये हो गया ब और ये हो गया हमारा ऑय। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स 18th डिप्थोंग के। आइए अब देखते हैं हमारा 19th डिप्थोंग। हमारा 19वां जो डिप्थोंग है वो है आओ, आ उ। ये है अ का साउंड देता है, आपको अगर पता हो ये एक तरह का ए है, और ये हमारा उ हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। दोनों को मिला के बनाया जाता है आओ का साउंड। फॉर एग्जाम्पल आउट, आ उच, तो आओ के लिए हमने लगाया ये, ट के लिए टी आ गया। सिमिलरली आउट को थोड़ा सा और बड़ा करो, ये बनेगा आपका डाउट, कुछ और एडिशंस करके, ड और आउट। ड हो गया यहाँ डी से रिप्रेजेंट, और आओ हमारा यहाँ टी के लिए आ गया ट, डाउट। सिमिलरली ये है नाउ। ये काफ़ी मैं कहूँगा आपको याद रखने लायक चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में अचानक से ये क्वेश्चन को देखोगे तो आपको नाउ याद आएगा। किसी को भी आप पूछोगे तो वो बोलेगा नाउ, जी नहीं, नाउ नहीं, नाउ, ना ओ, नाउ, नाउ नहीं, नाउ, न, और ये हो गया हमारा आओ। सिमिलरली जैसे नाव है वैसे ही हमारा काऊ, इसको लोग का ऊ पढ़ते हैं, काऊ नहीं, इट्स काओ। ये देखो क आपको पता होगा के से रिप्रेजेंट होता है, सी से नहीं होगा, और ये हमारा आओ। सिमिलरली चूहा यानी माउस, म आउ स, म हो गया एम से रिप्रेजेंट, स एस से होता ही है, आओ, माउस। आखिरी नाउन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न, ये हो गया हमारा आओ, फिर न होता है एन से रिप्रेजेंट। याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा एन बनाइएगा, गलती से भी ये वाला यहाँ मत बनाइएगा, इसका मीनिंग कुछ और ही है जो हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मल सा एन दोनों, और ये आउन। ये था हमारा 19th डिप्थोंग। आइए देखते हैं 20th डिप्थोंग। 20th डिप्थोंग है हमारा ईयर, ई अ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आए हम पढ़ चुके हैं पहले ही पार्ट में, ई के लिए इसको बोलते हैं श्वा यानी अ, एयर। जैसे फियर, इसको लोग फियर समझते हैं, इट्स नॉट फियर, इट्स फियर, फियर, फियर। तो देखो आप, ये है फियर, तो ये ई और अ का साउंड है, फ, ई और अ का साउंड, और ये आधा र, फियर। सिंपल, ये जो होता है ना, ये होता है ईयर। बहुत लोग इसको है ना ईयर समझते हैं, ईयर,
और आर्टिकल में क्या होता है, लोग इसको एन ईयर बोल देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ये होता है अ ईयर, अ ईयर। य को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिंदी वाले जे से, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल याद रखो ये हो गया ईयर, ईयर। फिर बात करते हैं हेयर, इसको भी लोग य समझ लेते हैं, हेयर, हेयर नहीं, हेयर, 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 ह एयर, हेयर। चेयर, चेयर, ये होता है च, ठीक है, ये मैं लिख दूं आपको क्योंकि अभी आपको बताया नहीं गया, ये कॉन्सोनेंट्स तो हमने पढ़े भी नहीं है। च एयर, चेयर, ये शो कर रहा है हमारा ए और अ, चेयर। सिमिलरली इसको ईयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं एयर, एयर। आइए देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। देखिए इसको लोग फायर्स पढ़ते हैं, इट्स नॉट फायर्स, इट्स फियर्स, फियर्स। तो फ ईयर आधा र, स ये आधे र के लिए और ये स के लिए। डियर, ये तो बहुत कॉमन है, डी और ये है ई ड, ई र। सिमिलरली दिस इज पीरियड, पी र ई ड, ये हो गया प के लिए, ये हो गया ई के लिए, ये हो गया र के लिए, और ये क्या है ईयर, ठीक है जी। ये देख सकते हो प ई र, ईयर, ई और ये हो गया जी ड। सिमिलरली है जी सीरियस, स ई, र पे छोटी की मात्रा, फिर अ स, तो ये र पे छोटी की मात्रा और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ईयर, स ई र, स ई र, ईयर्स, सीरियस, सीरियस। सिमिलरली फ्यूरियस, फ्यूरियस, आधा फ य उ, आधा फ ये य है, जे बिंदी वाला य, उ र ईयर्स, फ्यू र ईयर्स, फ्यूरियस। और सबसे प्यारा शब्द क्यूरियस, नॉलेज फॉर क्यूरियस, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है, आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस और आपके लिए आए, आप सोच भी नहीं सकते कितना इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। इसी के बाद हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर फाइंड द ऑड वर्ड्स, फिर यूएस और यूके के वर्ड्स, फिर इंग्लिश में टाइम देखना, वर्ड स्ट्रेस, इंटोनेशन, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा कंटेंट इतनी आसान भाषा में आप तक लाता है नॉलेज फॉर क्यूरियस। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाइए, लोगों की हेल्प करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लोगों का भला करो। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि नॉलेज फॉर क्यूरियस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। फिलहाल बात करते हैं क्यूरियस के प्रोनाउंसिएशन की। आधा क य उ की मात्रा और रियस, तो ये हो गया हमारा क, ये हो गया हमारा य, और ये है उ र ईयर्स, क्यूरियस। अब बात करते हैं हमारे 21st डिप्थोंग की। हमारा 21वां यानी 21st जो डिप्थोंग है वो है एयो, एयो। इसका जो साउंड है ये होता है एयो। याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि इसको हम एक पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ते, ठीक है जी। इसको हम एक पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ते हैं एनक। तो ये जो ये है ना, ये एक बिंदी वाला, अब एक मात्रा वाला होता है और ये दो मात्रा वाला होता है। तो हम फिलहाल एक मात्रा वाला प्लस अ की बात कर रहे हैं, जैसे फेयर या फिर फेयर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा यानी जब हम ऑटो से या बस से जाते हैं तो जो हम पैसा पे करते हैं, भाड़ा, ये होता है मेला, फेयर। इसका मतलब गोरा भी होता है वैसे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फ एयर। सेम हमारी चेयर नहीं होती, अगर आपको याद हो तो मैंने ईयर वाला जब आपको साउंड सिखाया तो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, वो था चेयर, वो था चेयर। फिलहाल ये चेयर नहीं है, ये है चेयर, चेयर।
ये हो गया च, ये पहले भी मैंने बताया था यहाँ पर भी, पर तब साउंड क्या था, मैंने आपको ये वाला साउंड बताया था चेयर, और ये कौन सा है, चेयर। तो याद रखिएगा ये आता है तो ये वाला साउंड नहीं आएगा जी, ये वाला साउंड आएगा एयर, च एयर चेयर। ये हम कह सकते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक में। जब आपसे पूछा जाएगा, आगे मैं आपको सिलेबल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वीडियोस में, अगर आप वीडियोस को बराबर से लाइक करते रहे और शेयर करते रहे तो जब हम सिलेबल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका एयर का सिलेबल स्ट्रक्चर बताइए, और एग्जाम में आप आंसर दोगे वी। क्यों दोगे, क्योंकि यहाँ वी का मतलब होता है वॉवल, क्योंकि यहाँ पर एक आपको वॉवल मिलता है यानी डिप्थोंग मिलता है जो कि है हमारा एयर, और ये जो र है ये ब्रैकेट में है, इसको हम करेंगे इग्नोर, यानी ये स्ट्रक्चर है वी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फोनेटिक स्ट्रक्चर जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो, और इसका सिलेबल स्ट्रक्चर यानी वी आप ज़रूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है एयर में उड़ने वाला जहाज यानी हवाई जहाज, एयरप्लेन। इसको एरोप्लेन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एयरप्लेन, एयर ब्रैकेट में भी रख सकते हो उसको, प्लेन ये ए के लिए है, एयरप्लेन। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी डिप्थोंग की। ये जो साउंड है ये है उ, जैसे इसको लोग पूर बोलते हैं, पूर नहीं होता, ये होता है पुअर, यह भी नहीं पुअर, ठीक है। तो पू बड़ा वाला नहीं आएगा, छोटा वाला आएगा पुअर, पुअर। इसी तरीके से इसको टूर बोलते हैं लोग, टूर्स एंड ट्रेवल्स, वर्ल्ड टूर। इट्स नॉट वर्ल्ड टूर, इट्स वर्ल्ड टूर, ठीक है जी। तो ये जो टूर बोलते हैं वो हो गया बेटा गलत, ये है टूर, टूर। इसी तरीके से इसको लोग बोलते हैं शॉ, ओ शॉ नहीं है, ठीक है। ओ श्योर, इसको लोग बोलते हैं श्योर, ये श्योर भी नहीं है। ओ श्योर, ये श्योर भी नहीं है। ये है ओ श्योर, ओ श्योर। श इससे रिप्रेजेंट होता है, ओ इससे रिप्रेजेंट हो गया, और ये हो गया जी हमारा र। इसी तरीके से पहाड़ों में अगर आप कभी देखोगे, पहाड़ों में जो घास के मैदान होते हैं, कई बार पहाड़ के ऊपर, वैसे पहाड़ के ऊपर जनरली आपको नहीं मिलेगा, पहाड़ के आप देखोगे बीच में जो एरियाज होते हैं वहाँ पे घास के मैदान होते हैं। जैसे आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी जहाँ पे मुन्नी का घर था, ऐसे इलाके को बोलते हैं मोअर, मोअर। जैसे ये पुअर था उसी तरीके से ये है मोअर, मोअर। अब ये मैंने हाईलाइट करने के लिए लाल अक्षरों से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक अगर आप गौर करोगे तो ये जो ओ आवाज़ है ये आपको मिली बीच में, बीच में, बीच में, बीच में, ठीक है। ये आपको कभी हो सकता है कभी एंड में भी मिल जाए, लेकिन ये आपको कभी भी बिगिनिंग में यानी शुरुआत में इंग्लिश के किसी वर्ड की नहीं मिलेगी। हिंदी की मिलेगी ऑफ कोर्स, फ्रेंच की मिल सकती है, जर्मन की मिल सकती है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों की शुरुआत कभी भी इस आवाज़ से नहीं होने वाली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा वॉवल्स और डिप्थोंग्स को। तो बहुत ही जल्द, आप जितना जल्दी शेयर करेंगे उतना जल्दी वीडियो आने वाली है कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो जल्दी आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि और भी यूज़फुल वीडियोस आप तक आती रहें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक को करना है कॉपी, और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको जाके करना है जी शेयर। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए